रही है तो सरगुजा संभाग के लोगों को लेना है। तो बिलासपुर संभाग वालों ने आपत्ति कर दिया, रायपुर संभाग वालों ने आपत्ति कर दिया, दुर्ग संभाग वालों ने आपत्ति कर दिया कि हमको रोका जा रहा है। तो इस कारण से हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया। इसके पहले कोर्ट कोई गया नहीं था। जब नागरिक हमारे कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट को संविधान के अनुसार ये निर्णय लेना पड़ा। जिस निर्णय से मैं सहमत नहीं हूं, हाई कोर्ट ने अभी आरक्षण को ट्राइबल के लिए 20% कर दिया, एससी के लिए 16% कर दिया और ओबीसी के लिए अभी 14% कर दिया। तो 50% आरक्षण का सिद्धांत ये तो लागू था, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में 68% तक आरक्षण है। फैसले को तो मैं भी कुछ नहीं कह सक रहा हूं कि सबके लिए नौकरी खुली रहनी चाहिए। इसमें कैबिनेट में ये चर्चा हुई थी कि रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रूल्स ऑफ सर्विस जो हैं, उसमें हम ये प्रावधान करेंगे कि जो संभागीय स्तर के पद हैं उसमें जो भर्ती पाएंगे, कहीं के भी लोग हों, वो संभाग के अंदर ही ट्रांसफर उनका हो पाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार पर भाजपा का आरोप है कांग्रेस की सरकार आदिवासी विरोधी है, तभी तो लगातार सरकार आदिवासियों के मामले में न्यायालय में केस हारती दिख रही है। पहले एसटी वर्ग को मिलने वाले 32% आरक्षण के मामले में सरकार न्यायालय में केस हारती है और न्यायालय का फैसला आता है 50% से ज़्यादा आरक्षण असंवैधानिक है, जबकि इसी देश के कई राज्यों में 60% से ऊपर तक आरक्षण की व्यवस्था है। दूसरी ओर आदिवासी बाहुल्य सरगुजा संभाग एवं बस्तर में तृतीय व चतुर्थ वर्ग श्रेणी के भर्ती में यहाँ के स्थानीय निवासियों को मिलने वाले 100% आरक्षण को भी हाईकोर्ट बिलासपुर ने असंवैधानिक बताते हुए सभी वर्ग को सभी जगह नौकरी में समान रूप से लाभ देने का फैसला दिया है। फिलहाल दोनों ही मुद्दों से आदिवासी वर्ग में सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी है। ऐसे में जबकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, दोनों ही मुद्दे सरकार के लिए सिरदर्द बनते दिख रहे हैं। भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में है। सरगुजा में भाजपा का आरक्षण के मुद्दों पर 8 अक्टूबर को चक्का जाम एवं प्रदर्शन भी आयोजित है। भाजपा का टारगेट इस मुद्दे के जरिए सरगुजा एवं बस्तर के आदिवासी सीटों पर है, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पटखनी देना है ताकि अगली बार फिर से भाजपा की सरकार बन सके। आरक्षण के इन मुद्दों पर सरकार कितनी गंभीर है, हमने बात की प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से। उन्होंने इन मुद्दों पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। सरकार में स्वास्थ्य मंत्री माननीय सिंहदेव सरगुजा में हैं। हम उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे, खासकर उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनकी चर्चा होनी तो चाहिए लेकिन हो नहीं रही। बाबा, आपका स्वागत है। और बाबा, आपसे मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा, अभी आरक्षण को लेकर जो है यहाँ की स्थिति जो है बहुत गंभीर हो गई है। माननीय न्यायालय ने सरगुजा और बस्तर जो संभाग में स्थानीय भर्ती होती थी उसको असंवैधानिक करार दिया। वो चर्चा का विषय शुरू से बना हुआ था। पूर्व सरकार के समय भी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तो गवर्नर ने एक आदेश निकाला था। इसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि गवर्नर को आदेश स्वयं से निकालने का अधिकार नहीं है, सरकार के तरफ से प्रस्ताव जाते हैं उन्हीं पे वो कर सकते हैं। और इसको क्षेत्र में सीमित करना, आरक्षण को, भर्ती किसकी होगी, केवल सरगुजा संभाग की, बस्तर संभाग की, बस्तर संभाग में, इस पे उन्होंने टिप्पणी की है, निर्णय दिया है कि ये संविधान के विपरीत है, सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। हालांकि हम लोग पक्षधर थे कि सरगुजा अंचल में और बस्तर अंचल में हम लोग देखते थे विशेष करके कि यहाँ के बच्चियों को नौकरी नहीं मिलती और मैदानी इलाके के और अन्य जगह से लोग आते हैं, वो नौकरी पा जाते हैं और फिर ट्रांसफ़र करके चले जाते हैं। तो दोहरा नुकसान होता था, एक तो नौकरी नहीं मिलती थी और जो आते भी थे वो ट्रांसफ़र करा के फिर अपने घर की तरफ चले जाते थे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या जहाँ से भी वो आते थे। तो इस कारण से हम लोग इसके पक्षधर थे कि अब कानून का राज है प्रजातंत्र में और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, हालांकि गवर्नमेंट शायद अपील में जा सकती है, फिलहाल उसको मानना पड़ रहा है।
बाबा, इतने सालों तक जो मुद्दा संवैधानिक था, अब अचानक वो असंवैधानिक कैसे हो गया? क्या न्यायालय के सामने जो सरकार है वो अपना पक्ष, वो दलीलें नहीं रख पाई, जिसकी वजह से ये जो अधिकार इनको मिलता था यहाँ के लोकल निवासियों को, वो नहीं मिल पाएगा? इसमें जहाँ तक देखिए दो पहलू हैं। आपने एक पहलू को ही टच किया कि आरक्षण जो छत्तीसगढ़ में वर्ग 3 और 4 के लिए, वर्ग 1 और 2 के लिए आरक्षण वो लागू नहीं था, सरगुजा में या बस्तर क्षेत्र में भी वर्ग 3 और 4 के लिए आरक्षण लागू किया गया था और हम लोगों ने उसको बढ़ाया था, पिछली सरकार में भी था। जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, मान लीजिए सरगुजा संभाग में भर्ती हो रही है तो सरगुजा संभाग के लोगों को लेना है, तो बिलासपुर संभाग वालों ने आपत्ति कर दिया, रायपुर संभाग वालों ने आपत्ति कर दिया, दुर्ग संभाग वालों ने आपत्ति कर दिया कि हमको रोका जा रहा है। तो इस कारण से हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया। इसके पहले कोर्ट कोई गया नहीं था। जब नागरिक हमारे कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट को संविधान के अनुसार ये निर्णय लेना पड़ा, जिस निर्णय से मैं सहमत नहीं हूँ। हाई कोर्ट ने अभी आरक्षण को ट्राइबल के लिए 20% कर दिया, एससी के लिए 16% कर दिया और ओबीसी के लिए अभी 14% कर दिया। तो 50% आरक्षण का सिद्धांत ये तो लागू था, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में 68% तक आरक्षण है। उन्होंने आरक्षण को, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, अन्य राज्यों में उन्होंने इसको बढ़ा के आरक्षण को रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मध्य प्रदेश की आबादी के अनुसार दे दिया। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य था तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 16% अनुसूचित जाति के लोग थे, एससी समाज के लोग थे और 20% एसटी समाज के लोग थे। तो उन्होंने उस आधार पे आरक्षण दे दिया। जब आज छत्तीसगढ़ बना है तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 12% हमारे एससी समाज के होते हैं, उनको ज़्यादा मिल गया। अब 13% हैं, उनको 16% मिल गया। ये भी संविधान के विपरीत है। और ट्राइबल समाज जो हमारे यहाँ 32% है, उनका 20% हो गया। तो ये एकदम ही गलत हो गया। तो मैं हाई कोर्ट के इस निर्णय से एकदम सहमत नहीं हूँ। पहला वाला निर्णय एक अलग है, उसमें तर्क भी है कि आप सीमित नहीं कर सकते, लेकिन संविधान में अगर 50% का आरक्षण है और आबादी के अनुपात आपको आरक्षण करना है। देश में अगर आप कोई नौकरी निकालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी निकालते हैं, तो भारत में जो आबादी का अनुपात है आप उससे आरक्षण करते हैं कि 20% एससी समाज के हैं, 8% ट्राइबल समाज के हैं, बाकी ओबीसी को जाता है 50% में। तो वो देश की आबादी का प्रतिशत है, वो समझ में आता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब आबादी के प्रतिशत से होना चाहिए, हमारे यहाँ कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 11। ट्राइबल समाज के पास कितनी सीटें हैं? नहीं, वो तो विधानसभा में, लोकसभा में भी। और ठीक उसी तरह से जो आपने विधानसभा का कहा, हमारे 90 सीटें हैं, 33% हमारी आबादी है। हमारे कितना सीट मिलना चाहिए ट्राइबल समाज को? 29 सीटें मिलनी चाहिए। तो वहाँ आपने आबादी के प्रतिशत पे दिया, एससी समाज को आबादी के प्रतिशत से दिया, नौकरी में आपने पलट दिया। बाबा, लेकिन अगर हम सरगुजा और बस्तर की बात करें तो यहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, शिक्षा का स्तर है, वो उस लेवल का नहीं है कि हम सरगुजा के जो और बस्तर के जो लोग हैं वो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के लोगों के साथ फाइट कर सकें, उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकें। रहते तो हम एक देश में हैं, रहते तो हम एक छत्तीसगढ़ में हैं, तो वहाँ हमारी संवैधानिक सीमाएं हो जाती हैं कि हम कानून को तोड़ के अलग छत्तीसगढ़ को अलग राज्य के रूप में नहीं देख पा रहे। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य, ऐसी में मांग आती है, बस्तर अलग राज्य दे दिया जाए। बाबा, लेकिन अब तक तो वो संविधान के विशेष प्रावधानों के तहत ही था। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें क्या करें, उसके तहत नहीं था, चल रहा था। दुनिया में कई चीजें हैं जो चलती हैं, आप नहीं देख रहे हो, चलने दे रहे हो तो चल जाती है। अब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उस फैसले को तो मैं भी कुछ नहीं कह सक रहा हूँ कि सबके लिए नौकरी खुली रहनी चाहिए। इसमें कैबिनेट में ये चर्चा हुई थी कि रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रूल्स ऑफ सर्विस जो हैं, उसमें हम ये प्रावधान करेंगे कि जो संभागीय स्तर के पद हैं उसमें जो भर्ती पाएंगे, कहीं के भी लोग हों, वो संभाग के अंदर ही ट्रांसफ़र उनका हो पाएगा। सरगुजा संभाग में किसी नौकरी पाई, अब वो कहेंगे हमको बिलासपुर जाना है तो नहीं जा सकेंगे, हमको रायपुर जाना है तो वो नहीं जा सकेंगे। अर्थात संभाग के अंदर जो हमको सेवा करने के लिए लोग चाहिए वो हमको मिलेंगे, भले वो सरगुजा के ही ना हो। और जहाँ तक आरक्षण का है प्रतिशत, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये जो 20% ट्राइबल के लिए आरक्षण हुआ है, ये एकदम गलत फैसला मैं मानता हूँ हाई कोर्ट का।
किस कारण से ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, मैं नहीं कह सकता। बाबा न्यायिक मामलों में सरकार बहुत कमजोर नजर आती है, सारे केस हारते जाते हैं। मैं इस पर टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ। सर सरकारी स्तर पे क्या करेंगे इसके अभी आने वाले दिनों इसमें जो प्रतिशत आरक्षण हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी थे जिन्होंने उन मुद्दों पे हमसे चर्चा की जिन पे हम लगातार प्रदेश स्तर पे चर्चा नहीं हो पा रही थी, और उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि हम इसे आगे लेकर सोच रहे हैं और एक उचित कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ उपेंद्र गुप्ता, खबरी चौक, अंबिका।